चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं। और मैं आपको बताऊं, मैंने अब आज के डेट में जैसे कोविड वाली फिल्म देखी, कोविड के टाइम में सिर्फ दो लोगों ने पूरी दुनिया को बचाया, दो इंडस्ट्री ने, मेडिकल ने और एंटरटेनमेंट ने। अगर एंटरटेनर नहीं होते तो आप 1 BHK में पूरी फैमिली लॉकडाउन में नहीं रहती घर में अंदर, सब बाहर निकल पड़ते हैं। तो आई फील प्राउड आफ्टर दैट, है ना, कि चलो एक डॉक्टरों ने बचाया, उनको ज़िंदा रखा सांस लेते रहने तक, और एक हम लोगों ने उनको एंटरटेन किया है। तो और अभी ये पहले जैसा तो नहीं रहा। अभी मीडिया को आप देखिए कि एजुकेशन में भी, किसी ऑफिस में भी कुछ भी बताना, कोई प्रोजेक्ट बताना, तो उसका डिजिटल और AV बनता है, प्रोजेक्शन होता है, तो ऑडियो वीडियो का काम रहता ही। कोई ज़रूरी नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री का मतलब कि सब फिल्म ही बनाएं, वो आपको डिजिटल फिल्में भी बनती हैं एजुकेशन के लिए। तो हमारी इंडस्ट्री का काम बहुत फैल गया, बहुत बढ़ गया है इस, और डिमांड सप्लाई मिसमैच है। मैं ये 30 साल रहने के, 30 साल से बम्बई में एक्टिंग कर रहा हूँ, इस एक्सपीरियंस के नाते बोल रहा हूँ कि डिमांड सप्लाई मिसमैच है, स्किल्ड लेबरों की कमी है। इसलिए कोई भी आपको काम तो करना ही है। अभी आप देखो इतने सारे OTTs खुल गए हैं, और मतलब वेब सीरीज़ हो रहे हैं, टेलीविज़न सीरियल्स है, फिल्म्स है, शॉर्ट फिल्म्स है, कॉर्पोरेट फिल्म्स है, एड फिल्म्स है, एजुकेशनल फिल्म्स है, तो बहुत सारी भरमार है। अगर लोग स्किल्ड होके जाएं, एक पर्टिकुलर, जैसे कि आपने कैमरा का काम सीख लिया, आपने लिखने का काम सीख लिया, एडिटिंग का सीख लिया, पोस्ट प्रोडक्शन का सीख लिया, एक्टिंग का सीख लिया, तो बहुत स्कोप है। तो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर भी ये बहुत ही वाइब्रेंट है। तो यहाँ अगर एक्टिंग सीखना चाहते हैं, नेचुरली आजकल यंगस्टर्स में होता होगा कि हम भी स्क्रीन पे दिखें, बहुत जाहिर सी इच्छा है वो, तो वो सीखना चाहते हैं। तो अब लोगों को लगता है कि अब एक्टर तो बॉर्न होता है, वो भी बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकलिटीज़ भी इसमें इन्वॉल्व है कि क्राफ्ट आ जाता है, क्योंकि कैमरा आते हैं, लाइट आते हैं, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। तो आपके हो सकता है बॉर्न एक्टर हों, उसे डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी टेक्निकलिटीज़ जानना भी ज़रूरी है। तो अगर आप धक्के खा खा के आप 5 साल में जो चीज़ सीखोगे, उसके बजाय आप एक्टिंग का कोर्स कर लो, कहीं थिएटर कर लो, तो उससे क्या आप एक प्रॉपर थ्रू प्रॉपर चैनल उसमें जाएंगे ना। अब से मैंने NSD से किया, मतलब वो 3 साल जो वहाँ लगाए, तो उसमें तैयार हो गया कि आप किसी के सामने को खड़ा करवा दो, कैसा भी रोल करवा लो, तैयारी हो गई ना पूरी। अगर NSD नहीं किया होता, फॉर्चुनेटली मेरा एडमिशन हो गया, सभी मुश्किल भी होता है एडमिशन, तो अगर नहीं किया होता तो न जाने किस किस तरह के रोल होते मैं कर नहीं पाता, तो फिर वहाँ से एम्बेरस हो जाता, और फिर अपने शहर लौटना पड़ता। फिर अब शब्द बोलता मैं कि इंडस्ट्री किसी का नहीं, नेपोटिज्म है, ये सब वो सब बातें करता। तो अपने आप को प्रिपेयर करना ज़रूरी है। जैसे आप ओवरनाइट प्लम्बर भी नहीं बन सकते, ओवरनाइट इलेक्ट्रिशियन भी नहीं बन सकते, सीखना तो पड़ेगा काम। लेकिन एक्टिंग में मैंने ऐसा देखा है कि कोई भी, मान लो स्मॉल टाउन में है, कहीं पान की दुकान खड़े होते हैं, कहीं अड्डेबाजी करते हैं, अरे यार फला एक्टर जब कुछ नहीं है तेरे सामने, से उसकी हाइट भी कम है, गोरा चिट्टा भी नहीं है, भाषा भी ठीक नहीं है, तो वो बन सकता है तो तू क्यों नहीं बन सकता। तो लोगों को लगता है, चौड़े हो जाते हैं बेचारे, फैल के चले जाते हैं वहाँ, सीधे लैंड कर जाते हैं। लेकिन वहाँ की रियलिटी अलग है। तो आप जब ओवरनाइट इलेक्ट्रिशियन नहीं बन सकते, प्लम्बर नहीं बन सकते, कोई भी काम दूसरा नहीं कर सकते, मेडिकल करने जाते हैं, नीट का एग्ज़ाम देंगे, पास होंगे, फिर 5 साल लगेगा, फिर छठे साल फिर आप MBBS लिख पाओगे, तो वाई यू आर टेकिंग सो ईजिली, मैंने एक्टिंग इतना ईजी क्यों। तो एक्टिंग आप प्रोफेशन बना रहे हैं, तो एक्टिंग आप किसी चीज़ को प्रोफेशन बना रहे हैं, ताज़ ज़िंदगी उसके साथ रहना है, तो फिर क्यों ना थोड़ा उसको समय दिया जाए, उसके प्रति भी रिस्पेक्ट हो। अच्छा, ये भी फ़र्क पड़ता है कि सामने जो काम देने वाला प्रोड्यूसर डायरेक्टर, इफ़ ही गेट्स टू नो कि यू आर फ्रॉम सम इंस्टीट्यूट, चाहे सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट से हैं, FTIS हैं, NSD से हैं, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो अगर आप इस इंस्टीट्यूट से हैं, तो आपके सीरियसनेस का वो एक सिग्नल है कि आपने ज़िंदगी के इतने समय, इतने घंटे, इतने दिन दिए हैं इस प्रोफेशन में आने के लिए, तो वो भी समझते हैं इस बात को। तो नेचुरली उनका थोड़ा प्रेफरेंस होगा ही। मैं भी अगर प्रोड्यूसर होऊंगा, मैं अगर 10 लोग कास्टिंग के लिए खड़े होंगे, 10 एक्टर, उसमें से सबका प्रोफाइल आएगा, तो मैं प्रेफरेंस दूंगा कि जो भाई प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आया है, जाहिर सी बात है। तो कोई भी अगर एक्टर बनना चाहता है, यहाँ बनना चाहता है, डायरेक्शन में जाना चाहता है, स्क्रीन राइटिंग में जाना चाहता है, तो यहाँ फिल्म मेकिंग के कोर्स की बहुत संभावनाएं और ज़रूरत है। संभावनाओं से ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ निहायत ही ज़रूरत है। तो यहाँ फिल्म से रिलेटेड, फिल्म मेकिंग से रिलेटेड कोर्स होना चाहिए, रेगुलर होते रहना चाहिए, बल्कि करिकुलम में भी आ जाए तो नथिंग लाइक इट, एक सब्जेक्ट के तौर पे। तो जो लेना चाहते हैं अपने कैंपस में ही ले लें। कल भी बात हो रही थी, उनके यहाँ भी एक छोटे तौर पे एक सब्जेक्ट इंडक्टेड है। जैसे IIT मुंबई में प्रॉपर एक सेल है फिल्म मेकिंग का। सो IIT जैसी इंस्टीट्यूट, वो उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने करिकुलम में, एक डिपार्टमेंट बनाया, एक बिल्डिंग बनाई है, तो कुछ तो बात होगी। और यहाँ भी कल वही बात हो रही थी। तो चूँकि हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट से आते हैं, तो हमें थोड़ा उसका नॉलेज है कि किस तरह से वो आगे बढ़ती है चीज़ें। आप किसी भी चीज़ में आपको एजुकेशन लेना हो तो उसको एक प्रॉपरली साइंटिफिकली मैंने डिज़ाइन करके उसका कोर्स किया जाए, दिया जाए, उसका प्रैक्टिकल थ्योरी एक्सपीरियंसेस हो, तब बात
महसूस करता है, फिर चाहे यहीं काम करे, चाहे बम्बई जाए, चाहे हॉलीवुड जाए। अगर तैयारी कर लिया तो ठीक है, नहीं तैयारी करेगा तो बेचारा बाद में निराश होना पड़ सकता है। आगे इस दौरान उत्साह तो देखिए हम 3 दिनों से देख रहे हैं, एनर्जी जो हमारे मंडीवासी दिखा रहे हैं, ऐसे ही एनर्जी हम लास्ट दिन कल जब हम इसकी क्लोजिंग होगी वो उनसे हम मांग करते हैं कि सभी मंडीवासी एक बार ज़रूर आएँ, यहाँ पे आएँ। हमारे बीच संजय मिश्रा जी भी पहुँच चुके हैं और यशपाल जी भी पहुँचने वाले हैं शाम तक, और मुझे लगता है कि आज बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पे जो बना हुआ है, कल और अच्छा बनेगा, और कल तो यहाँ पे बहुत सी एक्टिविटीज़ होनी है जी। आज विशेष तौर पर क्या रहेगा? आज यहाँ पे सुबह से शाम तक मूवीज़ दिखाई जा रही हैं। एक स्क्रीन यहाँ पे है, एक स्क्रीन कॉन्फ्रेंस हॉल में है, और एक स्क्रीन IIT में। आज एक और शो, आज यशपाल जी की दादा लक्ष्मी जो कल यहाँ दिखाई जाएगी, वो आज IIT में दिखाई जा रही है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा शो है। IIT वाले हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, प्रशासन हमें पूरा सपोर्ट कर रहा है, और हम कल के दिन की शुरुआत, कल की क्लोजिंग की शुरुआत प्लांटेशन से करने जा रहे हैं। तो हम आपको शाम तक क्लियर कर देंगे कि कहाँ पे और कब होगी प्लांटेशन। जी, अगले 2 दिनों की बात की, कितनी फिल्में दिखा दी है और लोगों का रुझान किस तरह रहा? ये फिल्म फेस्टिवल आपकी भी काफ़ी मेहनत इसमें दिखी है जी। हमारी यहाँ पे 35+ मूवीज़ जो है दिखाई जानी थी, उसमें से अभी तक हम 20 के आसपास पहुँच चुके हैं जी। तो कल शाम तक हम सारी मूवीज़ को दिखा देंगे। और बहुत से लोग यहाँ पे आज हमारे बीच लोग बाहर से पहुँचे हैं, असम से पहुँचे हैं, गुवाहाटी से यहाँ पे आए हैं, कल कुरुक्षेत्र से कुछ हमारे जो देखने वाले थे वो आए थे। तो बहुत ही उत्साह मुझे देखने को मिल रहा है, पूरे भारतवर्ष से हमें सपोर्ट मिल रहा है, और इसको हम हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को हम बहुत बड़ा फेस्टिवल बनाने जा रहे हैं। थैंक यू। तो उसके लिए एक बार ताली बजा दिया, उसने बहुत अच्छा काम किया है। जो मेन एक्टर उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। कैमरा मैन संग्रह, और बहुत बढ़िया काम। बोलिए मतलब विषय बहुत यहाँ तक जाता है, लास्ट में देख नहीं पाता हूँ, मुझे मैं बाहर चला गया। हाँ, को एक किताब भेंट करना चाहते हैं तो साहित्य का सिलसिला ये चलता है इसी तरीके से, किताबों पे कहानी। आप लोगों को बहुत खुशी होगी कि इसी बीच में आज हमारे साथ और कलाकार जुड़ते जा रहे हैं। नीरज सूद जी हमारे पास आ गए। मैं चाहता हूँ थैंक यू। फिल्म, साहित्य, पेंटिंग, म्यूज़िक, इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहना चाहिए लोगों को। वो बहुत अच्छी चीज़ें सिखाती हैं। अभी जो फिल्म देख रहा था, मतलब हमारे आपके बीच की ही कहानी है, तो अच्छा है। अलग अलग जगहों पे इस तरह के फेस्टिवल्स हो रहे हैं, और इसके आयोजक हैं राजा और पवन शर्मा यहीं के रहने वाले मेरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बैचमेट हैं। जिसे पहली बार वो अच्छा एक सिनेमा और साहित्य और इन चीज़ों के लिए अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मंडी का माहौल बहुत बढ़िया है। ये जो एक्सप्रेस वे है, लगता ही नहीं है कि आप पहाड़ों में आ रहे हैं, लगता है कि आप लखनऊ से कहीं और जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलता और आप एकाएक मंडी में होते हैं। थैंक यू गवर्नमेंट, आपने ये रोड ये हिमाचल वालों को और पूरे दुनिया वालों को दिया। थैंक यू सर। जिस तरह से फिल्म फेस्टिवल आयोजित किए जाते हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट मंडी में, ये पहली बार किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि लोगों तक सिनेमा पहुंचाया जाए। एक जो, क्योंकि इस तरह के फेस्टिवल में बहुत कमर्शियल फिल्में नहीं दिखाई जाती हैं, लेकिन आर्टिस्टिक फिल्में दिखाई जाती हैं। उद्देश्य ये होता है कि यहाँ की जो यंग जनरेशन है वो भी देखे कि भाई क्यों ये अच्छी फिल्म कही जाती है, क्यों इतने सारी जगहों पे इसको अवार्ड मिला, क्या वजह है। तो अगर वो जानना चाहेंगे तो आगे बढ़ना चाहेंगे सिनेमा लाइन में, तो बस इसी से सीखेंगे, कॉस्ट्यूम सीखेंगे, कैमरा वर्क सीखेंगे, आर्ट डायरेक्शन सीखेंगे, एक्टिंग सीखेंगे, हर कुछ। तो ये बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। आपने क्या कारण है फिल्मों में काम किया है? हाँ, हिमाचली फिल्मों के बारे में क्या आपका क्या लगता है? मैंने एक फिल्म की है और सवाल ये उठता है कि पूरी दुनिया हिमाचल आती है फिल्म बनाने और हिमाचल वाले ही बेचारे नहीं बना पाते हैं। तो ये बेचारापन हटाना चाहिए, हिमाचल वालों को फिल्म बनाना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए कि ये हमारे यहाँ की फिल्म
बढ़िया है टूरिज्म एंड सिनेमा। मिश्रा जी, ये जो हिमाचल है वो फिल्म वालों के लिए काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन है, जी तो आप क्या महसूस करते हैं कि इसको और पॉपुलराइज करने के लिए क्या बिल्कुल। क्या करना चाहिए, बिल्कुल। किस तरह की फैसिलिटीज मतलब गवर्नमेंट को क्या कहते हैं उसको, कुछ फंड देने चाहिए कि भाई तुम हिमाचल के हो, आओ यहाँ फिल्म बनाओ, यहाँ की कहानी पर फिल्म बनाओ। अभी देखिए आसाम के ऊपर एक फिल्म देखी हम लोगों ने, जाना तो सही वहाँ का कल्चर, टूरिज़्म और बढ़ेगा, बनाना चाहिए। गवर्नमेंट को बहुत आगे आके सपोर्ट करना चाहिए। अब तो कंगना जी भी हैं तो वो भी सिनेमा से ही, तो उम्मीद करूँगा कि वो इस बात को आगे बढ़ाएं, कोशिश करें। सर ये जो